दोस्तों कैसा लगा बिग बॉस का मजाक? तो मजाक ही तो चल रहा है बिग बॉस में, जो तबादला किया गया। और आपने नोटिस किया कि अभी वोटिंग लाइंस खुल गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि वोटिंग लाइंस खुलेंगे जब निशांत नॉमिनेट होगा, क्योंकि निशांत को टारगेट किया जा रहा है सारा और शहजाद की तरह। मतलब इस बार निशांत का 101% वो घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि अगर कविता को देखा जाए, रुबीना को देखा जाए, जैस्मिन को देखा जाए तो कहीं नहीं हिलने वाले। ऐसा नहीं कि वोटिंग इनको ज्यादा होगी, निशांत को कम होगी, क्योंकि वोटिंग का कोई भी फर्क नहीं है। आप वोट करो ना करो, होना वही है जो बिग बॉस के टीम ने डिसाइड कर रखा है कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। वैसे तो सभी बहुत बोर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोर कौन कर रहा है इस बात पे लोग ये एविक्शन करेंगे, जो कि अभी थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो निशांत ही हैं। वो इतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहे हैं इतना ज्यादा, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जब आएगा तो उभर के ही आने वाला था। और ऐसा भी नहीं है, जान से ज्यादा अच्छे से अपना स्टैंड रखते हैं, उसकी तरह इतने कंफ्यूज नहीं है। जान जो हर किसी को बोलते फिर रहे हैं कि हाँ ये कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है, वो यहाँ ये बातें कर रहे हैं, वहां वो बातें कर रहे हैं। जान खुद डबल ढोल की है, जिधर का पलड़ा भारी लगता है। निकी को तो कभी छोड़ते ही नहीं है, निकी को तो मतलब उनको अपने साथ ही रखना है, उनको मना के रखना है। बाकी जिधर का उनको पलड़ा भारी लगता है वो उधर जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात पूछनी है कि ठीक है, अगर ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है तो पहले जब नॉमिनेट हो चुके थे तो वोटिंग लाइंस क्यों नहीं खुले? अभी चलो बिग बॉस ने सीन पलटा है, तो इसका मतलब बिग बॉस को पता था, सब कुछ उनका पहले से ही डिसाइडेड था कि हमने ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद ही वोटिंग लाइंस खोलने हैं। मतलब पहले से ही जान और निकी को रेड जोन में सिर्फ दिखावे के लिए डाला गया था, जबकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि वोटिंग लाइन नहीं खुलेंगे। वोटिंग लाइन तब खुलेंगे जब ये निकी और जान ग्रीन जोन में आएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड ही है, ये लोगों को बुद्धू की बना रखा है। तो बोल के मतलब ये मत बोला कि ये रियलिटी शो है, ठीक है? ये भी जैसे बाकी जैसे नागिन सब सीरियल है वैसे ही ये शो है। वो ऐसा थोड़ी ना कि फिर लोग नहीं देखेंगे, देखेंगे, लेकिन ये मत बोलो कि आपको यहाँ रियलिटी दिखाई देगी। यहाँ पे रियलिटी मतलब रियलिटी तो है ही नहीं यहाँ पे शो में। तो आज बहुत ही बोरिंग रहा। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कल ही पता चल गया था कि जैस्मिन होने वाली है नॉमिनेट, निशांत होने वाले हैं, रुबीना होने वाली है और अपनी कविता होने वाली है। तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल शो बन गया है। हर किसी को ही पता चल रहा है कि क्या होगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत आज पवित्रा और इजाज की रोमांटिक बातें हुई, थोड़ा पवित्रा खुश हो रही है, लेकिन पवित्रा की मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही कि ये इतना क्यों बोलती है जब इससे कुछ होना है नहीं। किसी का कुछ उखाड़ ही नहीं सकती, बोलेगी ऐसे रखूंगी पेपर की तरह और ऐसे बीच में से फाड़ दूंगी। चीरना फाड़ना बस यही बातें कर सकती है वो, करना उसको कुछ नहीं है। कविता ने उसको सजेशन दिया कि इजाज तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, ठीक है, वहां चुप करके बैठी रही, बाद में जाके पीछे से बात करती है। हर किसी की बात पीछे से ही करती है, वहां पे उसका मजाक उड़ा रही है कविता का। तो तुम वहीं उसके मुंह पे बोलना, तब तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड मानी जाओगी। लेकिन अभी तुम पीछे से बिचिंग कर रही हो, तुम आगे से दिखा रही हो कि हाँ मैं समझ रही हूँ, और पीछे से तुम उस इंसान की बुराई कर रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कितने अजीब दिख रहे हो, आपकी जो दोहरी पर्सनैलिटी है वो पर्दे पे दिख रही है। तो पता नहीं। और इजाज करते कुछ और है, कहते कुछ और है। नहीं, जैस्मिन तो स्ट्रांग है, उसको नहीं निकालना चाहिए था। भाई क्या जुबान दी थी तुमने ये कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं निक्की और पवित्रा को निकालूंगा। राहुल और जान को तो ऐसे मतलब उन्होंने खेला है क्योंकि वो एज ए टीम खेल रहे थे और उन्होंने आपको कैप्टन बनाया, लेकिन उनकी कोई उम्मीद मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दो लोगों से प्रॉमिस किया तो वो निभा लेते। एक साइड उनको भी जाके पूछ रहे हो कि हाँ ऑल इज वेल, सब ठीक हो। जैस्मिन ने बहुत ही करारा और बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि अब तो ये फॉर्मेलिटी मत कीजिए, और आप जो अपनी दिखाते हो ना कि मैं बहुत फेयर खेलता हूँ, बहुत ही अच्छे से मतलब सब कुछ देखता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिनको फेवर किया है आप उन्हीं से पूछिए कि आप ठीक हो, आपको किसी और से क्या मतलब। इनको आपने रेड जोन में भेज दिया तो आप अपना चिल मारिए।
तो यहाँ पे पता नहीं इजाज क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कभी बोलते हैं पवित्रा से, कभी गले नहीं लगूंगा, जब शो से बाहर जाऊंगा तब लगूंगा, और वही दोनों एक दूसरे पे फिदा हो रहे हैं। तो दोनों तरफ इक्वली दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पवित्रा ही उनको उनकी तरफ खींची जा रही है, तो इजाज भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये पवित्रा की तरफ से है। तो दोस्तों, हमें कल वीकेंड का वार में जैस्मिन की क्लास लेंगे सलमान खान, राहुल की क्लास लेंगे सलमान खान नेपोटिज्म के लिए। बोलते हैं कि नेपोटिज्म नहीं है, कैसे नहीं है, पागल बैठे हैं क्या हम लोग? साफ साफ दिखाई दे रहा है जान को कैसे बचाया जा रहा है। सोचो, पिछले जो 2 विक्शंस हुए हैं उनमें वोटिंग लाइन खुले ही नहीं, और जो तीसरे विक्शन में अभी वोटिंग लाइन आपने खोले हैं तो वो कैसे करके खोले, और आप बोल रहे हैं नेपोटिज्म नहीं है। बहुत गलत है। मैं मानती हूँ कि चलो, अगर किसी के पापा स्टार हैं, वो हर कोई, अगर कोई नॉर्मल बंदा गवर्नमेंट जॉब भी करता है तो वो अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन उसको बच्चे को तब मिलेगी गवर्नमेंट जॉब जब उसमें टैलेंट होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि वो जान सानू ने अपने टैलेंट के बलबूते पे आया, नहीं, वो अपने बाप के बलबूते पे आया है। और जो आज उसके साथ जो इतना उसको फेवर किया जा रहा है, वो भी उसके बाप के बलबूते पे किया जा रहा है, क्योंकि उसके पापा फेमस है। वो कोई ना कुछ शो में ऐसा कर रहा है, और जो हम फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है कि जनता भी कुछ खास जान को फेवर कर नहीं रही। उनको कोई जान इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा कि उसको आप बचाए जा रहे हो। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो जो जनता बैठी है वो अंधी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये सबको पता चल रहा है कि बिग बॉस में इस बार हो क्या रहा है। तो ये तो मत ही बोलिए कि नेपोटिज्म नहीं है। जैस्मिन की क्लास ली जाती है, बिल्कुल सही मुद्दे पे ली जाती है। जैस्मिन ने इस वीक बहुत गलतियां की, बिना मतलब के मुद्दे उठाए हैं, तो वो बिल्कुल सही है। उसकी क्लास एक बार लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो गलत ट्रैक पे आ चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि राहुल ने ऐसा कुछ नेपोटिज्म पे उठा के कुछ गलत किया, क्योंकि जब सारी दुनिया बोल रही है वही सही है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उसका फेवर किया जा रहा है। और जब आज वो गार्नियर मेंस टास्क जीता था, तब अपनी मम्मी का नाम क्यों नहीं लगाता वो पीछे? क्यों जान कुमार सानू लगाता है? नहीं लगाना चाहिए। जब और उनको इंट्रोड्यूस ही उनके पापा के नाम से किया गया था, आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं है नेपोटिज्म, नहीं हम उसको फेवर कर रहे हैं? आप सीधा सीधा उसको फेवर कर रहे हो। और यहाँ की तो कल हमें काफी कुछ दिखाया जाएगा कि कौन किसकी कठपुतली है, वो तो पता ही है। अब सब लोग रुबीना के पीछे फिर हाथ धो के पड़ जाएंगे कि हाँ अभिनव, लेकिन मुझे लगता है कि अभिनव का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो रुबीना को जहाँ गलत होती है वो वहाँ टोक भी देता है, नहीं रूबी तुम गलत कर रही हो, प्लीज मत करो। तो तुम नहीं, आप मतलब मुझे नहीं लगता कोई कह सकता है कि हाँ अभिनव, मुझे अगर देखा जाए तो अभिनव बहुत ही अच्छा खेलते हैं। वो जब आज दूसरी साइड भी थी, दूसरे ग्रुप के साथ थे, वो मस्ती कर रहे थे किचन में, तो वो भी मतलब हंस खेल रहे थे। वो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है। ये सब जो लोग घर में एक डॉगी ग्रुप बैठा है ना, तो आज तो वैसे भी निक्की ने भी बोला है कि हाँ अभी वो फिर से, मुझे तो इनका पता था कि जब ये तीनों चारों ग्रुप, जो ये गरम दल ग्रुप है, जब तीनों चारों एक साथ होंगे तो ये खुद भी एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि इनकी बनती बुनती तो है नहीं कुछ। ये एक दूसरे पे सवाल उठाने में 1 मिनट नहीं लगाते। और जान तो क्या ही है, वो तो निकी का पर्सनल पप्पी है। तो निकी आप फिर से राहुल के खिलाफ हो गई है, बोल रही करके क्यों बुला रहा है? भाई उसको, राहुल को तेरी औकात पता है कि तेरी औकात इतनी ही है। उसने तुम्हारी असलियत पहचान ली कि तुम्हें ऐसे ही बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम वैसी ही हो। उसको तूने मेरे थप्पड़ मारने को मन करता है, थप्पड़ उठा के तो देख सीधी घर से बाहर उठा के फेंकी जाएगी। वैसे इसकी भी हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस हिसाब से बिग बॉस इस बार कर रहे हैं, तो इसको निकी और जान को तो संभाल के रखना है। पता नहीं ऐसा कौन सा कंटेंट दे रहे। कंटेंट तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार बिग बॉस में कोई दे भी रहा है। सब लोग बकवास, मतलब इस शो के हिसाब से बिल्कुल बेकार लोग उठा के लेके आए हैं। कोई इतना ज़्यादा अच्छा खेल नहीं रहा है कि
जो उनको कहा जाए कि बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। अगर पिछले सीज़न से कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सीज़न देखने लायक भी है। मतलब पिछली बार होता था कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, कितना इंटरेस्ट बन के रहता था कि मतलब कुछ भी हो तो मज़ा आता था, चाहे वो आसिम को देखने में आता हो, सिद्धार्थ को देखने में आता हो, शहनाज, सबकी एक एक अलग अलग पर्सनैलिटी थी। इस बार तो समझ ही नहीं आ रहा, किसी की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। सब लोग कभी इधर कभी उधर लुढ़क रहे हैं बस लोटे की तरह। इधर से पैर मारा उधर चले गए, उधर वालों ने पैर मारा इधर चले गए। ग्रुप भी हैं वो भी गंदे वाले। ग्रुप भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अगर ग्रुप में स्टार्टिंग में ग्रुप में खेलना बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा हो सकता है, आप अगर ग्रुप में खेलते हो। लेकिन जो ये गरम दल वाला ग्रुप है, ये कभी भी मतलब किसी को भी लात मार के भगा देते हैं और थोड़ी देर बाद वही फिर वो चाटता हुआ आ जाता है इसी ग्रुप में। तो मुझे तो खुद बहुत ही बेकार लग रही है इनकी जो भी ये बना रहे हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब बिल्कुल गंद। तो दोस्तों देखते हैं कल वीकेंड का वार में और किस किस की वाट लगती है, और मैं आपको मिलती हूँ कल के एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।